हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से पुनः स्वागत। मंत्र साधना के दौरान घर में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद क्यों होने लगता है? हमारी शक्ति साधना, महाविद्या साधना, नरवाण मंत्र की साधना इत्यादि साधना अधूरी क्यों रह जाती है? साधना के खंडित होते ही आखिर सब कुछ सामान्य क्यों हो जाता है, पहले जैसा क्यों हो जाता है? इन प्रश्नों का उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जब जब मानव साधना में अग्रसर होता है, जब जब साधक शक्ति प्राप्ति हेतु साधना करता है, तब तब इस ब्रह्मांड की ऊर्जा, इस ब्रह्मांड की वह महाशक्ति जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है, जिसके कारण आप हैं, जिसके कारण हम हैं, वह उस साधक को भ्रमित अवश्य करती है। साधना में भय लगना, विचित्र दृश्य दिखना, आवाजें आना, आलोक के दर्शन होना, दिव्य अनुभूतियां होना, यह सब तो बहुत आगे की स्तर की कड़ियां होती हैं। पर शुरुआती दिनों में ही परीक्षा के दौर पर घर में वाद विवाद इत्यादि होने लग जाता है, जिससे साधक विफल हो जाता है और अनुत्तीर्ण ही रह जाता है, साधना सफल नहीं हो पाती है। तो साधना के असफल होने का, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद का 3 प्रमुख कारण होता है। सर्वप्रथम कारण होता है भटकाव हेतु परीक्षा, अर्थात जिस भी शक्ति को, जिस भी साधना को हम संपूर्ण करना चाहते हैं, वही शक्ति आपकी और हमारी पहले परीक्षा लेती है। क्योंकि शक्ति एक ऐसी चीज है, शक्ति एक ऐसी उपाधि है, शक्ति एक ऐसा अणु है जो यदि सब में मिल जाए तो वो साक्षात शिव बन जाते हैं। जी हाँ, शक्ति के बिना भगवान शिव ही साक्षात सब हैं, अर्थात कुछ भी नहीं है। पर जब उस शव में शक्ति का विराजमान हो जाता है तो वह साक्षात रुद्र बन जाते हैं, संसार के अधिष्ठाता देव बन जाते हैं, जिनके कारण यह सृष्टि चराचर जगत विद्यमान और कायम है। जब भी कोई शक्ति यह देखती है कि उसे कोई सिद्ध करना चाह रहा है, तो सबसे पहले वह शक्ति उस साधक की, उस व्यक्ति की उपयोगिता की परीक्षा लेती है, ताकि कल को जब उस शक्ति को, उस व्यक्ति को अपने आप को सौंपना पड़े, तो वह कोई ऐसे उत्तराधिकारी को अपनी शक्तियां प्रदान करे जो मानव के हित में, जो लोक के हित में कार्य करे, अन्यथा सर्वनाश होने से बच जाए। इसके बाद जो दूसरा मुख्य कारण होता है वह होता है कुल देवी कुल देवता का रुष्ट हो जाना अथवा पितृ दोष लग जाना। जी हाँ, हमारी साधना असफल इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हमारे पितृगण और हमारे कुल देवी कुल देवता यह बोलते हैं कि हमारे हेतु तो उपाय करने हेतु इस व्यक्ति को, इस मानव को समय नहीं है, हमारे हेतु तो तर्पण करने हेतु इस मानव को समय नहीं है, और यह अमुक शक्ति को सिद्ध करना चाह रहा है। तो यह देखकर हमारे पितृ, हमारे कुल देवी कुल देवता अड़ंगा डालते हैं और हमारी साधना को पूर्ण नहीं होने देते। इस कारण में घर में वाद विवाद हो जाता है और हमारी साधना अपूर्ण नहीं रह जाती। तीसरा और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कारण है घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होना। जब भी हमारे घर में कोई नकारात्मक शक्ति अज्ञात रूप से वास करती है, वह कभी भी हमारी साधना पूर्ण नहीं होने देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे भी हम साधना को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे अंदर का जो ऊर्जा है वह कांतिमय रूप से फैलने लगता है, और उस ऊर्जा के कारण घर में रह रही उस नकारात्मक शक्ति को परेशानी होने लगती है, और वह समझ जाती है कि अब यह घर आंगन छोड़कर जाना पड़ सकता है। इसलिए नकारात्मक शक्तियां घर में वाद विवाद झगड़ा पैदा करती है, क्रोध को, वासना को, चिड़चिड़ापन को पैदा करती है, और हम अपनी साधना को बीच में ही छोड़ देते हैं। अन्यथा घर में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद के कारण हमारी साधना असफल रह जाती है। अब एक प्रश्न आता है कि हम और आप कैसे जाने कि किस कारणवश हमारी साधना असफल रह गई? तो जब भी जिस शक्ति को आप सिद्ध कर रहे हैं, यदि उसकी परीक्षा के कारण आपकी साधना असफल हो रही है, तो इसमें बस इतना ही होता है कि आपका मन भ्रमित हो जाता है। आप अचानक से यह सोचने लगते हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूं, साधना पूजा पाठ जैसी कोई चीज नहीं होती। आप कभी कभी ईश्वर के अस्तित्व पर भी विराम लगा देंगे और आप यह बोलने लगेंगे कि ईश्वर ही नहीं है। और आप देखेंगे कि जैसे आप साधना छोड़ देते हैं, जैसे ही आप जब तब छोड़ देते हैं, सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। और इसका एक प्रमुख कारण है कि जब जब वह देवी देवता की परीक्षा में आप असफल होंगे, भटकाव के कारण असफल होंगे, तो पुनः से आपको वह साधना करने की इच्छा अवश्य होगी।
जब जब ऐसा हो तो आप समझ जाइए कि जिस शक्ति की आप परीक्षा, माफ कीजिएगा, साधना कर रहे थे, उन्होंने ही आपको परीक्षा के तौर पर रोक दिया। जब जब कुल देवी अथवा कुल देवता रुष्ट होते हैं या पितृ दोष लगा होता है, तो उस स्थिति में घर में कुछ ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है, जैसे घर में आग लग जाना या किसी का एक्सीडेंट हो जाना, दुर्घटना हो जाना। और यदि आपको एक बार साधना करने के बाद आप कभी भी करें, वो कभी भी पूर्ण नहीं होगी। आप प्रयास करते रह जाएंगे पर कभी भी वह साधना पूर्ण हो ही नहीं सकती है। किसी न किसी कारणवश कोई दुर्घटना, कोई लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद या किसी भी ऐसे कारणवश आपका साधना पूर्ण होगा ही नहीं। तो आप समझ जाइएगा कि ये आपके कुल देवी कुल देवता अर्थात आपके पितृ देवता कर रहे हैं और पितृगण कर रहे हैं। तीसरा कारण है नकारात्मक शक्तियों का। तो जब जब नकारात्मक शक्तियों के कारण आपकी साधना असफल होगी, तो उस समय आपको चिड़चिड़ापन, क्रोध, वासना, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ये सब बहुत ही अधिक हो जाएगा। और ये आप तब समझिएगा कि जब आप पहली बार वो साधना करेंगे तो अगले बार आपको वह साधना करने का ही मन नहीं करेगा। पहली स्थिति थी भटकाव की, जिसमें आप साधना करना चाहेंगे। दूसरी स्थिति थी कुल देवी कुल देवता रुष्ट होना और पितृदोष का होना, जिसमें आप साधना कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन यह ऐसी स्थिति होगी नकारात्मक शक्तियों के कारण जिसमें आप करना ही नहीं चाहेंगे, आप दूसरी बार उस साधना को प्रयास ही नहीं करना चाहेंगे। तो आप समझ जाइएगा कि यह नकारात्मक शक्तियों के कारण हो रहा है। दूसरा प्रश्न था कि हमारी शक्ति साधना, महाविद्या साधना, नवाद मंत्र की साधना इत्यादि अधूरी क्यों रह जाती है। तो शक्ति को इस ब्रह्मांड में 3 ही तत्वों ने संभाला है। ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम है भगवान शिव, क्योंकि शिव को साक्षात शक्ति ने चुना था अपना अर्धांग होने के लिए। दूसरे हैं भगवान विष्णु, जो कि साक्षात माया के भी मालिक हैं, महामाया के स्वामी हैं। और तीसरे हैं हमारे ब्रह्मा जी, जिन्होंने ब्रह्म को प्राप्त किया था, जिसने ब्रह्म का ज्ञान फैलाया था। तो जब जब हम शक्ति साधना करते हैं तो इतनी बड़ी शक्तियों को संभालने हेतु हमें कुछ महाशक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे भगवान शिव, जैसे भगवान विष्णु। और चूंकि ब्रह्मदेव की पूजा नहीं की जाती, इसलिए गायत्री मंत्र के सहारा से पहले हमें भगवान शिव की, भगवान विष्णु की या गायत्री मंत्र की या इनके मंत्रों की, कहने का अर्थ है शिव पंचाक्षर मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, विष्णु द्वादशाक्षर मंत्र, गायत्री मंत्र, हमें इन मंत्रों का, महामंत्रों का कम से कम 1.25 लाख और आवश्यकता अनुसार जप कर लेना चाहिए। उसके बाद आप देखिएगा कि इन साधनाओं को, इन अनुष्ठानों को आप पूर्ण करने के बाद जब शक्ति साधना करेंगे तो आपकी साधना होने लगेगी और आपकी साधना अवश्य सफल होगी। साथ ही साथ यह भी जान लें, जब आप किसी अमुक सिद्धियों को जागृत करने के प्रयास से साधना करेंगे, जैसे यक्षिणी, जैसे योगिनी, जैसे अप्सरा, जैसे वीर, जैसे अन्य शमशान की शक्तियां, जैसे कोई अमुक देवी देवता, तो आपको अपने गुरु मंत्र को पहले सिद्ध करना होता है। इसके साथ साथ आपको रक्षा मंत्र की सिद्धि, इष्ट मंत्र की सिद्धि, शरीर बंधन की सिद्धि, आसन बंधन की सिद्धि, यह सब गुरु के चरण में रहकर पहले सिद्ध करना होता है, तब जाकर सिद्धियों की साधना में आप सफल हो पाते हैं। अब उपाय क्या है। जब भी देवी देवताओं की परीक्षा या भटकाव के कारण वह शक्ति आपको रोक रही है, ऐसे स्थिति में कभी भी साधना को छोड़ना नहीं चाहिए। आप जप बढ़ा सकते हैं, आप जप घटाकर 1 माला कर सकते हैं, लेकिन यदि आप संकल्प में बंधे हुए हैं तब आप माला की संख्या को बढ़ा घटा नहीं सकते, पर जप को प्रारंभ करके चालू रखना ही पड़ता है। यदि आप बीच में उस साधना को छोड़ देते हैं तो एक तो आपकी साधना खंडित हो जाती है, और दूसरी बात, जब आप अगले बार उस साधना को करते हैं तो आपको जस्ट 2 गुना माला फेर कर उस साधना को कंप्लीट पूर्ण करना पड़ता है। जब जब कुल देवी कुल देवता और पितृदोष के कारण हमारी साधना असफल हो जाती है, घर में वाद विवाद झगड़ा होने लगता है, उस स्थिति में सर्वप्रथम कुल देवी और कुल देवता की स्थापना करानी चाहिए, उनकी यथाशक्ति पूजन कराना चाहिए और पितृदोष हेतु पितरों का तर्पण और पितरों की शांति करवानी चाहिए। जब जब घर में नकारात्मक शक्तियों के कारण हमारी साधना अपूर्ण रह जा रही है, वाद विवाद क्लेश बढ़ रहा है, उस स्थिति में किसी ऐसे व्यक्ति जो कि उस क्षेत्र के होनहार व्यक्ति हैं, बहुत ही अनुभवी, कोई तांत्रिक हैं अथवा गुरु हैं, उनसे संपर्क कर पहले घर की तामसिकता को, नकारात्मकताओं को हटवा लेना चाहिए। उसके उपरांत जब आप साधना करेंगे तो आपकी साधना अवश्य ही सफल होगी।
परम पिता भगवान शिव के एवं वेद माता गायत्री के कृपा से आप अपनी साधना में अवश्य सफल हो। आशा करते हैं आपको छोटा सा यह ज्ञान पसंद आया होगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां गायत्री, जय जय गुरुदेव।